हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल CUET मॉक पर। मैं हूं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे होती है, जिसके अंडर हम लोगों ने दो रिएक्शंस पढ़े की प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स एंड फ्रॉम एल्कीन्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने घर पर ढेर सारा प्रैक्टिस किया होगा। उसी के साथ मैंने जो दो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो भी आपने सॉल्व ज़रूर किए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि उन दो क्वेश्चंस के सल्यूशन क्या थे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr व्हाट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट तो हम लोग निकाल लेते हैं, तो माइनर प्रोडक्ट हमें इस बार देखना है। जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये है हमारा प्रोपीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब नॉर्मली क्या होगा, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और ब्रोमीन जो है वो सेकंड कार्बन पे अटैच होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट होगा। मतलब हाइड्रोजन अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसमें वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ब्रोमीन अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसके पास है हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और CH2Br, मतलब 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये रहा हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन का सल्यूशन। फिर आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें दिया हुआ है व्हाट विल हैपन व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन। पहले तो बच्चों कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शंस देखे, लेकिन फ्लोरीन का हम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं देखा। उसका बच्चों एक सिंपल सा रीज़न है कि हमें पता है फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इवन इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इस कारण से क्या होता है, जब फ्लोरीन जनरल नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन हो जाता है विगरस, जिसके वजह से होता है वो एक्सप्लोजिव। इस रीजन के वजह से हम लोग जनरली फ्लोरीन के साथ मीथेन का रिएक्शन नहीं कर सकते। ये हो गए आपके दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज का टॉपिक, जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से हम लोग हेलो एल्केन्स बना सकते हैं काफ़ी सारे मेथड से, जिनमें से कुछ है हम लोग HCl के कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, हम लोग हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हम लोग करवा सकते हैं उसका रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड से, हम लोग उसका करवा सकते हैं रिएक्शन थायनिल क्लोराइड से और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। एक एक करके हम सारे मेथड्स देखेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस भी जानेंगे। पहला जो मेथड हम लोग देखने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HCl। क्या होता है बच्चों, हम लोग कंसंट्रेटेड HCl और साथ ही में लेंगे एज ए कैटलिस्ट हम लेने वाले हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जब रिएक्ट करता है बच्चों एल्कोहल्स के साथ, तब हमें मिलता है एक एल्काइल हैलाइड। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लूकस टेस्ट। और ये कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम लोग साथ में बोलते हैं लूकस रिएजेंट। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि ये रिएक्शन हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स है कि नहीं है। रिएक्शन एकदम सिंपल सा है बच्चों, आप लोग देख सकते हो हमारे पास क्या है, एक ROH ग्रुप है, वो रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। हमें पता है कि जिंक क्लोराइड क्या है, जिंक क्लोराइड में जो जिंक है उसकी एक टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इस रीजन से क्या होता है, यहाँ पर होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन।
और इस कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से हमें मिलता है अपना फाइनल प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड। सो बेसिकली अगर हम लोग सिंपली सोचें तो क्या होगा, ये जो OH है ये OH हाइड्रोजन से अटैच होकर के बन जाएगा वाटर और OH के जगह पे आके ऐड हो जाएगा क्लोरीन। सो ये बन गया हमारा रिएक्शन जिसमें हम लोग को मिल रहा है RCl साथ ही में H2O। बस सिंपल सा रिएक्शन है, बट चलो हम लोग देख लेते हैं उसके साथ एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया हुआ है आप लोगों को। अगर आप लोग ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, एक इथेनॉल है, CH3CH2OH एक इथेनॉल, और वो इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो क्या होने वाला है, OH ग्रुप होगा रिप्लेस बाय Cl, तो हमें मिल रहा है CH2Cl मतलब इथाइल क्लोराइड, साथ में मिल रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सिंपल सा रिएक्शन है। अब अगर कोई पूछ ले आपको कि अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल ना होकर सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शियरी अल्कोहल हो, तो रिएक्शन किस में ज़्यादा फास्ट होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो याद रखो बच्चों, मैंने बोला है आपको कि ये रिएक्शन जो है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाता है, और हमें पता है कि कार्बोकैटायंस में क्या होता है, जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होते हैं मतलब 3 डिग्री वो होता है सबसे स्टेबल, फिर होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और लास्ट में आती है प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। जो टर्शियरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और वो सबसे जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बनाएगा। ये जो इसकी डिफरेंशिएशन वाली क्वालिटी है वो पढ़ेंगे हम लोग अपने अल्कोहल्स वाले पार्ट में जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम लोगों को बस ये देखना है कि लूकस टेस्ट होता क्या है और ये कैसे होता है। आपको समझ आ गया होगा ये रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना अगला रिएक्शन जो है कि फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्शन कैसे होते हैं। सिंपल सी बात है, हम 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेंगे, उसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, वो भी स्पेसिफिकली हम लोग लेंगे PCl3 या फिर हम लोग लेंगे PbR3 मतलब फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड या फिर फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, साथ में मिलेगा हमें फॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO3। सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। तो देख सकते हो आप लोग रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है कि हम लोगों ने लिया हुआ है 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, रिएक्ट करवाया उसको फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ, हमें मिल गया क्या 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड साथ में फॉस्फोरस एसिड। नीचे आपको एक एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा जहां पर हम लोगों ने लिया हुआ है 3 मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है बच्चों, और उसको रिएक्ट करवाया है हम लोगों ने PCl3 के साथ। क्या होगा यहाँ पर ये क्लोरीन जो है वो OH को रिप्लेस कर लेगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, साथ में H3PO3 मिल जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और साथ में मिल रहा है हमें फॉस्फोरस एसिड। नीचे और एक रिएक्शन आपको दिया गया हुआ है, इसमें भी हमारे साथ सेम ही हो रहा है। क्या होगा, यहाँ पर भी OH जो है वो OH को रिप्लेस करेगा, इस केस में हमारे पास है PbR3 तो Br से रिप्लेस होगा और साथ में हम लोगों को मिलेगा H3PO3। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। याद रखना बच्चों, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड होगा लेकिन सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन वाले से होगा, आयोडीन वाले से नहीं होगा इस रिएक्शन में। नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन होता है बच्चों तब हमें प्रोडक्ट में मिलता है एक एल्काइल हैलाइड, साथ में मिलता है एक HCl और उसी के साथ हमें मिलेगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये भी एक सिंपल सा रिएक्शन है। क्या हो रहा है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ROH है PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है RCl, POCl3 और HCl। हमें 2 बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और साथ ही में हम लोगों को मिल रहा है एक एल्काइल हैलाइड। नीचे आपको एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा
मैंने लिया हुआ है यहाँ पर मिथेनॉल, मिथेनॉल रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ, और जब ये PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है तब हमें मिल रहा है मिथाइल क्लोराइड, साथ में फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और उसी के साथ हमें मिल रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस कर सकते हैं विद डिफरेंट अल्कोहल्स इस केस में भी। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है रिएक्शन विथ NaBr एंड H2SO4, मतलब सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगा। सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे विथ अल्कोहल तब हमें मिलेगा एल्काइल हैलाइड, साथ में मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी, और उसी के साथ मिलेगा हम लोगों को 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देख लो आप लोगों को रिएक्शन भी दिख रहा होगा कि ROH मैंने लिया हुआ है और उस ROH को हम लोगों ने रिएक्ट करवाया सोडियम ब्रोमाइड के साथ, और हमें मिल रहा है साथ ही में एक H2SO4 भी लिया हुआ है, और हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है एक एल्काइल ब्रोमाइड, साथ ही में हम लोगों को मिल रहा है एक सोडियम बाइसल्फेट, साथ में मिल रहा है वाटर। एक एग्जांपल चलो हम लोग देख लेते हैं इस रिएक्शन का। सोचो कि आपके पास C2H5 CH3 और इसमें OH लगा हुआ है, और वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस, और साथ ही में हमारे पास है एक H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा C2H5CHBr, और यहाँ पर है हमारे पास है CH3, साथ में मिल रहा है हम लोगों को NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट, साथ में मिलेगा हम लोगों को 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल रहा है वाटर। ये आ गया हमारा रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ लिए 3 मेथड्स, 3 नहीं हम लोगों ने पढ़ लिए 4 मेथड्स। अगला जो है वो मेथड है रिएक्शन विथ SOCl2। SOCl2 मतलब कि हमारे पास है एक थायनिल क्लोराइड। अब बच्चों एक बात याद रखनी है, हम लोग जितने भी अल्कोहल से प्रिपरेशन सीख रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स में, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस रिएक्शन का आएगा। रीज़न एक ही है कि इसमें हम लोगों को प्योर फॉर्म में मिलता है एल्काइल हैलाइड। देख लो कि SOCl2 के साथ जब रिएक्शन करेगा अल्कोहल तब हमें मिल रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसी के साथ मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मतलब SO2 एंड HCl। अब बात ये है कि SO2 जो है वो तो है गैस और HCl भी होता है गैस, दोनों क्या होंगे, दोनों हो जाएंगे इवॉल्व्ड और उसी वो कर जाएंगे एस्केप और हमें मिलेगा प्योर एल्काइल हैलाइड। दिस इज द रिएक्शन जिससे हमें मिल सकता है प्योर एल्काइल हैलाइड। तो ये बात याद रखनी है कि इस रिएजेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है SOCl2। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग रिएक्शन भी देखते हैं। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, ROH लिया हम लोगों ने, उसको रिएक्ट करवाया SOCl2 के साथ, हमें मिल रहा है RCl, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही में HCl, और ये जो दोनों हैं वो हो जाएंगे एस्केप क्योंकि है दोनों गैसेस। सिमिलरली हम लोगों ने और एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम लोगों के पास यहाँ पर है इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है थायनिल क्लोराइड के साथ, हमें मिल रहा है इथाइल क्लोराइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। सिमिलरली हमारे पास और एक एग्जांपल है, ये काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल है। इस केस में भी हमारा SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है और OH का रिप्लेसमेंट हो रहा है Cl के साथ और साथ ही में SO2 और HCl। ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। बट अभी भी एक फाइनल बचा है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने ब्रोमीन और क्लोरीन के तो कर लिए लेकिन आयोडीन का तो कुछ भी नहीं किया। चलो हम लोग देखते हैं कि आयोडीन हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम अगर फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड
या फिर फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड जनरेट करना है हम लोगों को, तो वो रिएक्शन होगा इन सिटू, मतलब वो हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही। और ये रिएक्शन काफ़ी सिंपल है, हमें लेना है एक ROH, उसका रिएक्शन करवा दो रेड फॉस्फोरस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ क्या करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ करवाएंगे हम आइदर Br2 या फिर I2। अगर Br2 के साथ करवाएंगे रिएक्शन तो हमें मिलेगा ब्रोमीन वाला कंपाउंड, अगर I2 के साथ करवाएंगे मिलेगा आयोडीन वाला कंपाउंड। और ये देख लो, आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा। ये हमारे पास है। हम लोगों ने कितने मेथड्स पढ़े बच्चों? फर्स्ट जो मेथड था हम लोगों ने पढ़ा वो था HCl और ZnCl2 के साथ, कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। फिर हम लोगों ने पढ़ा PX3 फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ, फिर हम लोगों ने एक देखा PCl5 के साथ, फिर हम लोगों ने देखा एक NaBr और H2SO4 के साथ, फिर हम लोगों ने देखा SOCl2 के साथ, और लास्ट में हम लोगों ने अभी देखा कि रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ। हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 मेथड्स पढ़ लिए। ये जो 6 मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं, इन 6 मेथड्स में प्रोडक्ट तो सेम ही फॉर्म होता है, हर केस में हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा सेम, बट इसमें सब में एक ही चीज का डिफरेंस है जिसे कहते हैं हम लोग बाई प्रोडक्ट। हर रिएक्शन में हमारा बाई प्रोडक्ट अलग है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अगर हम लोगों को रिएक्शंस के बारे में पूछा जाए तो हम लोग इनके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अच्छे से इन सब रिएक्शंस को पढ़ो, कंपेयर करो कि किस में क्या बाई प्रोडक्ट आ रहा है, और ढेर सारा प्रैक्टिस करो बच्चों, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही फंडा है कि समझो और प्रैक्टिस करो, बिल्कुल मैथ्स की तरह। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोलोगे एग्जाम के टाइम में कि ऑर्गेनिक तो टफ है। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था अपने क्लास के स्टार्ट में कि हम लोगों को फ्लोरीन वाला कंपाउंड मिलता ही नहीं है, तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी कैसे बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब हमारे पास एक हेलोजन वाला कंपाउंड होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको दूसरे एक हेलोजन कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे और उन हेलोजन का करेंगे एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें प्रोसेस के अंदर हमारे पास होंगे 2 रिएक्शन, जिनमें से जो पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। तो काफ़ी सिंपल सा ही रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, एक एल्काइल आयोडाइड लेंगे और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे और प्रोडक्ट बनवाएंगे। एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड हम लोगों ने लिया और उस एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्शन करवाया सोडियम आयोडाइड के साथ, Na के साथ। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमारा क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी है वो रिप्लेस होगा आयोडीन के साथ, और हमें मिलेगा साथ में एक एल्काइल आयोडाइड और उसी के साथ एक NaCl या फिर NaBr। नीचे आप लोग देख सकते हो, आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। ये जो NaCl और NaBr है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट करा सकते हैं इस रिएक्शन के केस में इन ड्राई एसीटोन। काफ़ी टाइम एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस कंडीशन में होता है, तो ये रिएक्शन होता है इन कंडीशन ऑफ ड्राई एसीटोन। ये हुआ हमारा फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन में आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स। क्या करते हैं हम लोग, लेंगे एक एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग लेंगे एक एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड, उसको रिएक्शन करवाएंगे AgF या फिर Ag2F2 COF2 SbF3 के साथ। और क्या होगा इस केस में, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, जो भी हमारे एल्काइल हैलाइड से अटैच था ओरिजिनली, उसको रिप्लेस कर देगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन कंडीशंस और टेंडेंसीज होगी ज़्यादा इस केस में,
और हमें मिलेगा एल्काइल फ्लोराइड और साथ में हमें मिलेगा सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, ऐसे कुछ मिल जाएगा जिस अकॉर्डिंग हम लोग अपना इनिशियल एल्काइल हैलाइड लेंगे उस हिसाब के हमारा बाई प्रोडक्ट आएगा। बट ये मेन इंपॉर्टेंस क्या है इस रिएक्शन की कि ये एक लौता रिएक्शन ऐसा है हमारे +2 के सिलेबस में जो बनाता है एल्काइल फ्लोराइड। सो एकदम कॉपी में स्टार करके रखना, अपने नोट्स में भी स्टार मार्क दे के रखना इस रिएक्शन को। ना सिर्फ इस रिएक्शन को, हम लोगों ने आज जितने नेम रिएक्शंस पढ़े सभी को। सो आपको एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा इसमें कि हम लोगों ने क्या किया है, मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है C2H5Br, उसका रिएक्शन करवाया है AgF के साथ। हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, C2H5F और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड। सो अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस करना। बट इससे पहले हम अपना क्लास एंड करें, मैं देना चाहूँगा आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक इथाइल क्लोराइड हो, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ AgF, मतलब सिल्वर फ्लोराइड के साथ इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो क्या होगा। हमने अभी देखा, आप लोग प्रैक्टिस करो, ये भी सॉल्व कर लोगे आप इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बोला है कि फिंकलस्टीन जो रिएक्शन होता है वो कौन से मीडियम में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से वीडियो को देखो, मैंने वीडियो में आपको हिंट भी दिया हुआ है कि ये कौन से मीडियम में रिएक्शन होता है। और दोनों ही बच्चों नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रूर पढ़ो, ज़रूर प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर और इसी के साथ हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड। तो हम अपने अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये वाले टॉपिक्स और ये वाले रिएक्शन ज़रूर प्रैक्टिस करें, ढेर सारा प्रैक्टिस करें और नोट्स ज़रूर बनाइए। और जो भी मैं क्लास में आपको बता रहा हूँ उसको नोट्स के फॉर्म में रखिए और ज़रूर प्रैक्टिस करो। सो सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।